नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर लखनऊ से है, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असलियत को एक बार फिर सामने ला दिया है, बल्कि इस बात को भी साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं, आलोचकों, निंदकों और पत्रकारों के खिलाफ लगातार हिंसक घटनाएं, हत्या आदि हो रही हैं। उन्होंने चंद्रशेखर पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पे कुछ देर पूर्व हुए हमले ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असलियत को एक बार फिर सामने लाया है, अपितु इससे एक बार और यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं, विरोधियों, निंदकों, पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ लगातार हिंसात्मक घटनाएं, हत्याएं और अन्य प्रकार की साजिशें हो रही हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ईद का त्योहार धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। ईद को शांतिपूर्ण पूरा करने के लिए डीजीपी, एसडीजी, एलओ और आईजीएलओ ने मुख्यालय के कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया सेंटर से प्रदेश के सभी जनपदों पर नजर बनाए रखी। और बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईद उल अजहा की नमाज हुई अदा। शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई ईद। सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी ने किए पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात रहा पुलिस बल। तो बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी रैंक के अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था और चप्पे चप्पे पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का अमला भी मौजूद था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है, तो वहीं बिजनौर में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई है। तो वहीं इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आला अधिकारियों ने नजर बनाए रखी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी बारिश के बीच मौजूद रहा। वहीं कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक अदा कराई गई। बता दें कि बकरीद का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं कानपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर जबरदस्त तैयारियां भी की। बड़ी ईदगाह में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। कुर्बानी के दिन खुदा को याद करते हुए देश और प्रदेश में अमन और चैन का माहौल कायम हो, इसके लिए दुआ की गई। आपको बता दें कि कानपुर शहर में लाखों लोग अलग अलग मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। शहर की 350 से ज़्यादा मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ी गई। शहर की बेनाझावर स्थित बड़ी ईदगाह में सबसे बड़ी नमाज अदा की जाती है। सभी कानपुर वासियों को ईद उल अजहा की दिली हार्दिक मुबारकबाद है। और प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, सभी लोग हम लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं और सभी की तरफ से सभी लोगों को, कानपुर वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। नमाज बहुत अच्छे माहौल में और खुशगवार तरीके से अदा की गई और हमारे इमाम साहब ने हमेशा की तरह इस बार भी दुआ की है, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन व अमान अता फरमा। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी के फैसले फरमा ऊपर वाले से। उसके अलावा ये भी प्रार्थना की कि जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं।
और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। घाटमपुर में हुई थी युवक की हत्या। ताऊ ने प्रॉपर्टी के लालच में कराई थी हत्या। हत्यारों को दी गई थी 1,60,000 की सुपारी। आरोपी ताऊ समेत हत्यारे गिरफ्तार। हत्या का खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा हुई है। पुलिस कमिश्नर ने की 50,000 की घोषणा। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा किया है। घाटमपुर में युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि ताऊ ने ही प्रॉपर्टी के लालच में पैसे देकर हत्यारों से हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया गया था। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ताऊ और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें कानपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या मामले में खुलासा करते हुए आरोपी ताऊ और उसके द्वारा दिए गए सुपारी, जिसको इसने सुपारी दी थी, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना घाटमपुर के अंतर्गत में 7/8 जून 2023 को एक हत्या हुई थी। उस संबंध में थाना घाटमपुर पे 280/23 धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत में एक मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद में हमारी पुलिस टीम जो है इसमें लगी हुई थी ताकि इस घटना का सफल अनावरण किया जा सके। जो अभियुक्त इसमें हैं उनको जो है हम सजा दिला सके। इसके लिए हमारी सर्विलांस की टीम और मुखबिर खास और थाना स्थानीय की जो टीम थी और जो हमारा फिजिकल इंटेलिजेंस थे, सभी लोग इसमें लगे हुए थे। और कल जो इसमें अभियुक्त थे उनको जो है गिरफ्तार करके इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां अधिकारियों के तानाशाह रवैये पर बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का गुस्सा फूट गया है। बता दें कि जूही खालवा पुल में जलभराव के चलते बीते हफ्ते पानी में युवक की डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद जूही पुल का निरीक्षण करने के लिए विधायक महेश त्रिवेदी ने नगर आयुक्त को अन्य अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में आमंत्रित किया था। लेकिन विधायक के बुलावे के बाद भी नगर आयुक्त नहीं पहुंचे। अधिकारी के बैठक में शामिल होने से अन्य अधिकारियों पर विधायक भड़क गए और कहा कि जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए 3 जुलाई तक समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चीफ को भेज दिया, एक्शन को भेज दिया और उनको भी उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आज 12 बजे हम आ जाएंगे। लेकिन इस समय उनका कहते हैं तबीयत खराब हो क्या, स्विच ऑफ करके अपना वो अंडरग्राउंड है और ये बच नहीं पाएंगे। इनका समय भी पूरा हो चुका है, ये जाने के भी उसमें है। तो इसलिए थोड़ा सा ये बदमाशी भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हमारी निगाह में ये नगर आयुक्त हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घरेलू सिलेंडर में लगी आग, रेगुलेटर लीकेज होने की वजह से यह हादसा हुआ है। खाना बनाने के दौरान यह आग लगी है। बाल बाल बचे परिवार के लोग सिलेंडर में आग देखकर पत्नी ने मचाया शोर। पति ने जलते सिलेंडर को खड़ंजी पर फेंका। युवकों ने की आग बुझाने की कोशिश। गैस खत्म होने के बाद पाया गया आग पर काबू। सिलेंडर फटने से हो सकता था बड़ा हादसा। रावतपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानपुर से है। घरेलू सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया है। रेगुलेटर लीकेज होने की वजह से आग लगी है। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ था। तस्वीरें देख सकते हैं। जब आग लगी तो पत्नी के शोर मचाने के बाद पति ने आग लगे हुए सिलेंडर को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद आस पड़ोस के युवा वहां पहुंचे और आग बुझाने की यहां पर मशक्कत की गई। तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आग ये उस वक्त बुझी जब सिलेंडर में से पूरी गैस खत्म हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि आग में किसी तरह की जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल बैल है साले किराएदार। रुक जा, पानी ना डाले भैया, पानी बंद, मोटर बंद करो। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में स्टंटबाजी का जानलेवा खेल। चलती गाड़ी के बोनट पर बैठकर रईसजादे स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यातायात के नियमों की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर
फेमस होने के लिए रईसजादे अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। वीडियो हसनपुर रेरा मार्ग पर रेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले में रेरा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार त्यागी ने बताया कि चलती कार के बोनट पर बैठकर स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला उनकी जानकारी में है। वीडियो की जांच पड़ताल कराई जा रही है, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कन्नौज में हथियारबंद बदमाशों ने इत्र कारोबारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की फुटेज में बदमाश घर में घुसते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस दौरान लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। ये पूरी वारदात सदर कोतवाली के यूसुफपुर भगवान मोहल्ला की बताई जा रही है। हमारे यहाँ रात में डकैती पड़ी। एक करीब 10-12 बदमाश घुसे हैं घर में, दरवाज़ा तोड़ के। बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद है उनकी तस्वीर। क्या घटना का अंजाम दिया, किस तरीके से? हम लोगों को सबको किडनैप करके कमरे में लॉक कर दिया। एक बदमाश हथियार लेके हम लोगों को रखाया रहा, बोलता रहा कि अगर आपने आवाज़ लगाई या शोर मचाया तो सबको हम गोली मार देंगे, हमें चाबियाँ दे दो और हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करना। आप देख सकते हैं कन्नौज की बता रहे हैं आपको खबर, जहां पर इत्र कारोबारी से बंधक बनाकर पूरे परिवार को यहां पर उससे लूट की गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह से घर में घुसते हैं। दीवारें यहां पर फांद कर बदमाश घर में ही घुसे और उसके बाद इत्र कारोबारी के पूरे परिवार को बंधक बनाया और उसके बाद लूट को यहां पर अंजाम दिया गया है, जिसके बाद इत्र कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व प्रधान हत्याकांड के फरार चल रहे आरोपियों से हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी इलाके के कीरतपुर का है। थाना कन्नौज कोतवाली क्षेत्र में आज देर रात्रि एक पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पार्टी को देखकर इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी इन पर फायर किया गया और इस जवाबी कार्रवाई में ये दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ललितपुर के मढ़ावरा थाना के सिरोन गांव में ट्यूबवेल के गड्ढे में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि ट्यूबवेल के गड्ढे की मिट्टी धंस गई, जिससे एक युवक 35 फुट गहरे गड्ढे में गिरा। ग्रामीणों ने तुरंत मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद तेजी से खुदाई कर युवक को निकालने में लोग जुट गए। बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जांच के लिए CHC मढ़ावरा लाया गया। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भीम आर्मी चीफ के हमले से 4 दिन पहले कि क्षेत्रीय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी दी गई थी और फेसबुक पर लिखा गया था कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वे भी बीच चौराहे पर दिन दहाड़े मारेंगे। हमले के तुरंत बाद भी इसी फेसबुक अकाउंट से लिखा गया कि बच गया, अब दोबारा नहीं बचेगा।
तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चंद्रशेखर से बंद कमरे में मुलाकात की और चंद्रशेखर को भरोसा दिलाया कि वे सभी उनके साथ है। इस दौरान दोनों ने मीडिया से दूरी रखी। भीड़ के बीच कड़ी सुरक्षा घेरे में उन्हें पुलिस गाड़ी से उतरने के बाद चंद्रशेखर के वार्ड तक लेकर आया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की काफी कोशिश भी की, लेकिन भीड़ काफी होने की वजह से कोई संवाद ठीक से स्थापित नहीं हो सका। बजरंग पुनिया ने कहा कि ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है। चंद्रशेखर समाज को सुधारने के लिए आवाज उठाते हैं, वो किस जाति को बढ़ावा नहीं देते, इसलिए इस मामले को जातिवाद के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये हमला निंदनीय है, जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जाए। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन ये कहूंगी कि ये घटना गलत है, निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए। देखो मैं ये नहीं बता सकती कारण क्या है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात कहूंगी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है ये हमला, आपको लगता है? जी, इसका कोई आइडिया नहीं है इसका। लोग उसमें जातिवाद और ये चीजें ना जी जातिवाद का मुद्दा नहीं। कोई अगर अच्छे काम के लिए आवाज उठा रहे तो वो समाज को सुधारने के लिए, ना कि वो किसी जातिवाद में घुसाने के लिए। तो जातिवाद ना करें। अभी अल्टीमेटली 12 घंटे की चुनौती दी गई है भीम आर्मी द्वारा कि 12 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी तो तमाम बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। क्या कहेंगे? सर एक मिनट, मिलिए, तबीयत में सुधार है। बस यही कहना चाहूंगी कि दोषियों को सजा मिले। हमेशा हर आंदोलन में साथ खड़े रहे हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं और फिर ऐसे आदमियों पे अगर हमला होता तो बड़े दुख की बात है। और बस ज्यादा कुछ ना बताया उन्होंने किसने टारगेट किया, क्यों किया, ये कुछ नहीं बताया। ये अच्छा साक्षी, आपका जो आंदोलन चल रहा था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में ज्ञापन देने जा रहे भीम आर्मी कार्यकर्ता के सदर कोतवाली प्रभारी ने अभद्रता के यहाँ पर आरोप लगे हैं। बता दें कि शहर कोतवाल ललितपुर द्वारा भीम आर्मी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को जूते से मारने की धमकी और भद्दी गालियां भी दी गई। वीडियो इसका वायरल भी हुआ है। भीम आर्मी ने अपने अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में ज्ञापन दिया है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे थे, तभी सदर कोतवाली प्रभारी हरिचंद ने अभद्रता और गाली गलौज की गई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद इलाके में हमला हुआ है। हरियाणा नंबर की कार से आए बदमाशों ने आजाद पर फायरिंग की। आजाद को छूते हुए गोली निकल गई। भीम आर्मी चीफ को घायल अवस्था में उन्हें देवबंद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सहारनपुर ने डीजीपी को फोन कर घटना की जानकारी दी है। भीम आर्मी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा यहां पर उन्हें मुहैया कराई जाए। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, बस ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। मेरी बात को मानिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ के अंदर संजीव जीवा को कोर्ट में मार दिया गया, कोर्ट के अंदर मार दिया गया, जो न्याय का मंदिर कहा जाता है। कहाँ जाएगा आदमी? इसी प्रयागराज में क्या हुआ? पुलिस के सामने इनकाउंटर हो गया, पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया गया। इसी प्रयागराज में क्या हुआ? दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो गई। तो अपराध जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और खासतौर से ये जो एक ट्रेंड चला है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को टारगेट कर करके उनको मारना, उन पे हमला करना, उनकी हत्या करवाना, ये तो बहुत ही खतरनाक चलन शुरू हो गया। चंद्रशेखर आजाद एक लोकप्रिय। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर सहित जनपद भर में भारी बारिश के बीच आज
ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से नमाजियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा और ईदगाह से लेकर जामा मस्जिद तक सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा रहा, जिसकी वजह से गंदे पानी से गुजरकर नमाजियों को नमाज के लिए जाना पड़ा। भारी बारिश के बीच डीएम राजेश कुमार त्यागी और एसपी आदित्य लांघे ने भी नमाजियों की सुरक्षा के लिए खुद मुस्तैदी दिखाई और जगह जगह जाकर उन्होंने सुरक्षा का जायजा भी लिया। सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी कराई गई और भारी बारिश के बीच पुलिस कर्मी भी सुरक्षा में मुस्तैद दिखाई दिए। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई और ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। खुद आला अधिकारी नज़र बनाए हुए थे और आपको बता दें कि बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव भी हुआ, जिसमें नमाजियों को उस पानी से गुजरकर ही नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाना पड़ा। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण का मामला, लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। निस्तारण न करने पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, डिफॉल्टर अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई। अपर जिलाधिकारी वित्त के निर्देश में करेंगे कार्य। नगर निगम एलडीए में सबसे अधिक लंबित मामले। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण का मामला है। लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई यहां पर होगी और निस्तारण न करने पर अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया गया है। बता दें कि बेगमपुरा ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान बड़े बुजुर्गों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी नमाज पढ़ी, सभी के लिए दुआ मांगी। वहीं शहर काजी की अपील पर सभी लोगों ने नमाज मस्जिद और घरों में पढ़ी। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पुलिस प्रशासन और भारी फोर्स की मौजूदगी में संदिग्ध इलाकों की निगरानी की गई। नमाज बहुत अच्छे माहौल में और खुशगवार तरीके से अदा की गई और हमारे इमाम साहब ने हमेशा की तरह इस बार भी दुआ की है, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन व अमान अता फरमा। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी के फैसले फरमा ऊपर वाले से। उसके अलावा ये भी प्रार्थना की कि जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं। सभी कानपुर वासियों को ईद उल अजहा की दिली हार्दिक मुबारकबाद है और प्रशासन, नगर निगम, पुलिस सभी लोग हम लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं और सभी की तरफ से सभी लोगों को, कानपुर वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की बट से मारकर ज्वेलर्स व्यापारी से ज्वेलर्स को लूट लिया है। लोगों का भरोसा पुलिस से यहाँ पर उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बदमाशों के हौसले जो है लगातार बुलंद होने लगे हैं। व्यापारी को मारकर घायल करने का मामला ये सामने आया है। पुलिस ने घायल व्यापारी संजय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पीड़ित रमेश प्रजापति गांव-गांव बाइक से जाकर सोने चांदी को बेचता है। 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैं ग्यारह टेनगा से ललितपुर आ रहा था। बजे तक टेकाला के 500 मीटर अंदर 4 अज्ञात लोग आए। सफेद कलर की अपाची गाड़ी से, एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरे पैसे, मेरा बैग छुड़ाने की कोशिश की। मार पीटी हुई। हमने एक लड़की की गलेबांधी पकड़ी, उसके बाद 4 लड़कियां हम जीत नहीं पाए। मेरा बैग लेके चले गए। क्या था उस बैग में? बैग सोने चांदी का जेवर था। और नगद कितने थे? नगद। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने हमलावरों की कार को बरामद कर लिया है। बता दें कि हमले में इस्तेमाल की गई कार में हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। मामले को लेकर पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है।
आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति हमारे समाज से गांव खजूरवाड़ा में हमारे एक महंत थे, उनका आज एक एक्सीडेंट के कारण स्वर्गवास हो गया। तो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देवबंद से, पहले तो देवबंद एक तीजा था, एक साथी की माँ एक्सपायर हो गई थी, वहाँ काफ़ी समय बिताने के बाद खजूरवाड़ा अपने समाज के एक संत के अंतिम दर्शन करने के लिए चले वहाँ से। अब खबर सहारनपुर से है। कल अज्ञात अपराधियों ने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया था। एसडीएम दिनेश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने आला अधिकारियों से बातचीत की है। देवबंद एसडीएम संजीव कुमार और तहसीलदार तपन मिश्रा के साथ पहुंचे थे डीएम दिनेश चंद्र, और बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।